अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैट्रिक्स की 5वीं क्लास है और मैट्रिक्स की 5वीं क्लास के अंदर आज हम एक न्यू रिंग डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसकी पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही होगी। और दूसरा, इस रिंग के अंदर हम आज चैनल डिज़ाइन करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि चैनल हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके अंदर किस तरह से चैनल की यानी कि जगह किस तरह से बनाई जाती है, उसकी स्पेस कितनी होती है और इस तरह की अगर कोई पिक्चर हमारे पास आती है तो हम उसका किस तरह से स्टोन साइज़ वगैरह निकाल सकते हैं, उसका साइज़ किस तरह से निकाल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज की क्लास के अंदर आप लोगों को सिखाऊँगा। तो एक-एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ कहीं से स्किप मत कीजिएगा, ताकि इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके पास भी आती है तो आपको भी उसको बनाना आता हो और आप लोगों को बनाने में आसानी हो और आप लोग यानी कि आसानी से इसके जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं यानी कि स्टोन साइज़ वगैरह वो आराम से ईज़िली निकाल सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके इसका यानी कि आज की क्लास को कंप्लीट सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है वो रिंग जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया और इसके बारे में आप लोगों को समझाया कि इस तरह की जो अगर हमारे पास कोई रिंग आती है तो उसको हम किस तरह से मतलब बना सकते हैं। और उसके अंदर अगर कोई हमारे पास स्टोन साइज़ ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, जस्ट हमारे पास एक पिक्चर हो, उसके अंदर से ये बड़ा स्टोन, साइड पर स्टोन्स लगे हुए ये और ये अंदर चैनल बना हुआ है, ये किस तरह से बना सकते हैं, फिर हमने इसका साइज़ कैसे निकालना है, ये सारा कुछ आज आपको बताऊंगा आज की क्लास के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को कि अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके पास आती भी है तो आप उसको किस तरह से साइज़ पे लेकर आ सकते हैं, उसका यानी कि तमाम मेजरमेंट किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि ये हमारे पास स्टोन लगा हुआ है, ठीक है, ये एक स्टोन लगा हुआ है, ये हमने कितने mm का लगाना है। ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको मतलब रिक्वायर्ड हो, जो बनाने वाला होगा, मतलब जो आपको देगा ये अंगूठी या इस तरह की कोई भी रिंग देगा वो बता देगा कि किस तरह का स्टोन रखना है, कितना बड़ा रखना है, साइड पे कितना रखना है, उस हिसाब से फिर आपने इसको निकालना है। बाजू का ऐसा भी होता है कि जस्ट सेंटर का स्टोन बता दिया जाता है और साइड पर जो स्टोन होते हैं वो यानी कि कहते हैं कि अपने हिसाब से आप खुद ही रख लें। तो उसका जो कम से कम साइज़ होता है वो 1.5 mm तक आपने रखना है, ठीक है, 1.5 mm से लेके 2 mm तक, 1 85, 1 65 इस तरह के स्टाइल यानी कि जो स्टोन साइज़ है वो लेके आपने चलना है। इससे छोटा नहीं करना आपने और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कॉस्टली पड़ता है और ज़्यादा छोटा भी नगीना कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए अब हम सबसे पहले लेंगे इसका स्टोन, ये ठीक है, ये हम यहाँ से जेम्स में जाके पहले एक हम यहाँ पे स्टोन ले लेते हैं जो कि ये बड़ा साइज़ है और एमरल्ड शेप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है, एमरल्ड, इसको लिया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सेकंड विंडो में जाके इसको 8 mm का स्टोन, ठीक है, ये मैंने 8 mm का स्टोन ले लिया। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको प्लास्टिक व्यू करके इसका प्रोफाइल लूँगा, F6 दबा के, ये प्रोफाइल आ गया। उसके बाद मैंने इसका जो हमारा कलर है वो मैंने बंद कर देना ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी एक जेब बनानी है जिसके अंदर हमारा ये स्टोन बैठेगा, जैसे यहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं करता हूँ 0.6, ठीक है, और यहाँ मैं ले आया, ठीक है, और नगीना बड़ा है क्योंकि इसलिए मैंने 0.6 किया, थोड़ा मोटा गेज लिया। सरफेस में जाके प्लानर किया और यहाँ पे कर्वों को डिलीट। अब ये सेंटर का स्टोन है इसलिए हम प्लास्टिक यहाँ पे भी करते हैं और इसकी हाइट थोड़ी सी लंबी रखते हैं। तो सेकंड विंडो में जाके ये वाली कमांड ऑफसेट सरफेस, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ तकरीबन 1.2, ठीक है, सेंटर का स्टोन है इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी रख रहा हूँ। उसके बाद अब हमने देखना ये है कि इसके जो हमारे ये जंग बने हुए हैं, ठीक है, ये जंग ये किस तरह से बनेंगे। इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ का डुप्लीकेट एज लेंगे, कर्व में जाके ये डुप्लीकेट एज, ये हमारा जंग बनेगा। इसके बाद हम इस जंग को लेके मतलब इस एज को लेके सरफेस में जाएंगे और यहाँ से ये वाली कमांड एक्सट्रूड सरफेस और ये स्ट्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अब जंग हम इतना रख लेते हैं, ये यहाँ तक, ठीक है। अगर थोड़ा छोटा भी रखना होगा तो वो यानी कि जो स्टोन सेटिंग करने वाला होगा वो थोड़ा सा ऊपर से काट के खुद कर लेगा इसको। कर्व को डिलीट करते हैं और इसको ऑफ साइड करते हैं। अब ऑफ साइड अपने बाहर की तरफ करना है, ना कि अंदर की तरफ, वरना स्टोन छोटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। 0.6 ये मैंने कर दिया, इसको बाहर की तरफ जंग आ गया और यहाँ से मैंने MSR किया और इसको मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया। ये MSR बेसिकली हमारा F6 है, ये ऐसे आ गया। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको जो ये हमारा जंग बना है ना, इसको हम करेंगे फिल्टर एज। इसके लिए हम जाएंगे सॉलिड में और ये वाली कमांड लेंगे, ठीक है, फिल्टर एज। इसके बाद यहाँ से इसको क्लिक करके राइट क्लिक और सेट ऑल 0.3 जंग के हिसाब से हमने इसको फिल्ट करना है यहाँ से, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटा जंग हो तो उसको हम ज़्यादा फिल्ट करेंगे। अब ये मोटा जंग हमारे पास 0.6 का था इसलिए मैंने इस हिसाब से इसको 0.3 कर दिया। उसके बाद मैं इसको लेकर चारों तरफ डिवाइड करूँगा, ऐसे ये डिवाइड हो गई मेरी जी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से ग्रुप, ये मैंने ग्रुप करा और अब हमने क्या करना है, सिंपली एक रिंग रेल ले लेते हैं, ठीक है। रिंग रेल यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये रिंग रेल स्विच का, और हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ स्विच में ही आपने काम करना है। उसके बाद 17 नंबर का साइज़ ले लिया। अब एक सिर्फ हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे हमने इसको इतना ऊंचा रख लिया,
अभी इसके बाद हम पहले रिंग रेल को बंद करते हैं। अब हमने देखना ये है, इसके बाद ये चीज़ बनी हुई हमारी, हाँ जी ठीक है, ये हमने ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ अब हम कैसे बनाएंगे ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए भी सिंपल हमने क्या करना है, डुप्लीकेट एजेस लेने हैं, ठीक है। अब हम जो डुप्लीकेट एज यहाँ से लेते हैं, ये बाहर से यहाँ से, ठीक है। ये डुप्लीकेट एजेस मैंने चारों तरफ से लिए, लेयर चेंज कर ली, इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपली इस एक सिंगल कर्व लेंगे ये, उसके बाद इसको यहाँ लगाएंगे ऐसे और चारों तरफ डिवाइड कर देंगे। ये हमने डिवाइड किया, इसको मैंने किया ज्वाइन करने के बाद इसको पकड़ा। अब इन दोनों के दरमियान हल्का सा हमने गैप भी देना है, ताकि जब हमारी स्टोन सेटिंग हो तो ये बिल्कुल स्टोन या जंग वगैरह इसके अंदर मर्ज ना हो। तो हमने यहाँ पे 0.5 का इसको गैप दिया ऐसे, जी ठीक है। अंदर वाला कर्व डिलीट कर दिया। अब इस वाले कर्व को लेके बाहर की तरफ हम 2 mm ऑफ साइड करते हैं। ये हमारे ये वाली जगह बन गई जो हमारी ये स्टोन इसके अंदर लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गौर से कि ये जो स्टोन है ये बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़े तिरछे लगे हुए हैं, मतलब ये आगे से जगह ऊंची है, ये वाली नीचे है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसको बंद किया और जो यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ पॉइंट रख के इसके ऊपर एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया 1 mm एंटर। ये ऊपर हो गए, दोनों हो गए क्योंकि राइनो स्ट्रीम ऑन है। इसको मैंने क्लिक किया, 1 mm ऊपर आ गया जी, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को लिया, यहाँ से मैंने लॉफ्ट कर दिया, ये लॉफ्ट हो गया मेरे पास, ऐसे आ गई। अब मैंने कर्व को कर दिया डिलीट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले गेज दे देता हूँ, या गेज के बगैर भी हम इसके नगीने लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जेम ऑन सरफेस, जी ठीक है, इसको मैंने यहाँ से जाके पहले किया फ्लिप और यहाँ पे मैंने देखा क्या साइज़ आएगा, क्यू दबा के थोड़ा छोटा करता हूँ ऐसे दाने को, ये चीज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद ये स्टोन हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में आया, हल्का सा इधर किया माइनर सा, बस इतना सा। उसके बाद रोटेट पकड़ा, F4 कॉपी, इसको मैं यहाँ ले आया। अब ये जो हमारे दोनों बन गए सेंटर। अब इस जो सेंटर बना ना हमारा, इसके दरमियान हमने इसकी स्टोन की सेटिंग करनी है। वो कैसे करनी है, इसको लिया, नगीने इसमें दोबारा डाल दिए, ठीक है, सरफेस। अब दोनों के दरमियान आपने 0.25, 0.2 या 0.25 या 0.22 का फासला रखना है ऐसे, जी ठीक है। यहाँ मैंने रखा इसको, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रखा, फिर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, ये चीज़। अब इन दोनों को आपने लिया, इस नगीने को, और यहाँ से कर दिया ग्रुप, और इसको भी आपने पकड़ा, ग्रुप नहीं करना है, इसको मिरर कर दिया। अब ओवरऑल पकड़ा, इसको अनसेलेक्ट किया और इसको उस तरफ मिरर कर दिया, स्टोन लग गए सारे। अब आपने इसको लिया और सरफेस की सेकंड विंडो में ऑफ साइड सरफेस, जी ठीक है। उसके बाद आपने इसको गेज कर दिया 0.4 का, हल्का गेज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इन नगीनों को पकड़ा, ओवरऑल सारे नगीने पकड़े हमने, यहाँ से राइट क्लिक दबा के, और ग्रुप करने के बाद कटर्स में गए और जेम कटर यहाँ से हमने इसमें डाल दिए ऐसे, हम जी ठीक है। उसके बाद कटर्स को हमने थोड़ा सा बैक से हमेशा बड़ा भी करना है, ठीक है, लाजमी याद रखिएगा। इसको यहाँ से सेट सी साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ, ये 50 पे आएगा, तो आपने इसको बड़ा करना है। उसकी वजह ये है ताकि कटर पीछे से भी हमारा बड़ा नज़र आए, वरना अमूमन होता ही है कि ऊपर से तो आवाज़ हमारी बड़ी नज़र आती है, पीछे से हमारी आवाज़ जो है ये बिल्कुल छोटी आती है, और कास्टिंग होने के बाद ये आवाज़ यहाँ से बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक, फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसको बंद किया और हमने यहाँ से सॉलिड में जाके ये वाली डिफरेंस की कमांड, पहले सरफेस पकड़ी, राइट क्लिक, फिर कटर लिया और राइट क्लिक दबा दिया। अब हमारे ये देखें कटर लग गए। अब आप देख रहे होंगे जी पूरा कटर हमारा बिल्कुल ओपन आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ा, दोबारा राइट क्लिक, यहाँ से F6 दबाया और ये प्रॉन्ग ऑन सरफेस ये मैंने ले लिया। अब सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि इसकी जो पैमाइशें वगैरह हैं वो ठीक है या नहीं। 0.6, 1.5 और ये हाइट 6 और ये फ़िल्टर 82, जी ठीक है। अब थोड़ा सा जंग को मैंने मोटा किया, ई दबा के ऐसे यहाँ लगाया, एक जंग मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, एक हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ पर ऐसे, उसके बाद यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर एक यहाँ पर ऐसे, और एक थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये आ गया। उसके बाद हमने किया यहाँ से राइट क्लिक और इसको हमने कर दिया मिरर, फिर हमने राइट क्लिक दबाया। अब हमने इसको यहाँ पे मिरर किया, जी ठीक है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक, यहाँ से किया ग्रुप, इसको पकड़ा और यहाँ से किया ग्रुप, एक कलर दे दिया हमने जी ठीक है। उसके बाद हमने ये वाले यहाँ से डुप्लीकेट एजेस लेने थे जो हमने मेरे ख्याल से डिलीट कर दिए हैं इसके एजेस। तो इसके एजेस हमारे कहाँ चले गए, इसके एजेस हमने खैर डिलीट कर दिए। ये हमारा स्टोन है, इसके अंदर जो लगना था जी ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हमने यहाँ से क्या करना है, डुप्लीकेट एजेस लेने हैं, ठीक है। अब लॉफ्ट करने के बाद होता ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे बारीक किनारे निकल आते हैं लॉफ्ट करने के अंदर ना, ये चीज़ आती है। जब भी आप लॉफ्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और जब आप इसको कर्व नेटवर्क करेंगे या स्वीप टू करेंगे या फिर पैच करेंगे तो ये चीज़ आपके पास कभी भी नहीं आएगी। तो हमारे पास ये कर्व आ गए, जो ठीक है। फटाफट इसके मैं डुप्लीकेट एजेस लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको ये ले लिया।
उसके बाद यहाँ पे इसके एजेस ले लिए, कौन ये रह गए, ये हो गया हमारे पास। राइट क्लिक दबाया, सबसे पहले इसको ज्वाइन किया। अब उसके बाद हमने ये देखना है लुकिंग डाउन में दोबारा जाके, इसके बाहर आप देख रहे होंगे ये एक हाइट बनी हुई है, ठीक है। अब ये हाइट बेसिकली क्या है, हमारा इसको चक्का लगाया हुआ, खड़ा चक्का जिसको हम बोलते हैं ना, बंद फर्शी बोलते हैं, ये वो लगी हुई है, सरफेस बनाई हुई है। सरफेस में जाके फर्स्ट विंडो ये वाली सरफेस, और यहाँ से किया स्ट्रेट। अब ये बोथ साइड आ रहा है, इसको करें माइनस, सॉरी यहाँ से नो करें और माइनस करें। माइनस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, माइनस के अलावा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मैं करता हूँ -1 mm, जी ठीक है। अब मैंने इसको 1 mm की नीचे की तरफ हाइट दे दी, आप जितनी देना चाहें उतनी दे सकते हैं, लेकिन तस्वीर में थोड़ी सी नज़र आ रही थी ज़्यादा, इसलिए मैंने हाइट ज़्यादा दी है। लेकिन जो अंदर की तरफ गेज है वो मैं कम कर दूँगा इसको, ताकि वजन कंट्रोल रहे, ठीक है। 0.3 ऐसे हमारा ये हो गया, जी ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से मुझे ग्रुप कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको लेके ये स्टोन हमारा अंदर चला गया, इसको हमने यहाँ पे ऊपर रखा ताकि नुमाया नज़र आ जाए ऐसे, जी ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फासला भी है और इसके अंदर ये टकरा भी नहीं रहा यहाँ पर। अब हमने क्या किया, दोनों को पकड़ा और ग्रुप करके एक कलर यहाँ से ये कर दिया। तो ये देखिए ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने देखना है कि ये पत्ता हमने कैसे बनाना है और इसके अंदर स्टोन्स की जो हमारी साइज़ वगैरह वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जी ठीक है। तो अब हमने करना क्या होगा, हम सबसे पहले तो हम एक रैंडमली इसको उठा के यहाँ तक मैं कर लेता हूँ ऊपर, जी ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक आइडिया के तौर पे यहाँ पे रखा है, बाद में जब पत्ता हम यहाँ पर रखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे इस पीस को हमने कितना ऊपर करना है या कितना नीचे करना है। तो इसको मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका साइज़ निकालना है, जी ठीक है। अब हमारे पास साइज़ तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइज़ हम कितना ले सकते हैं। तो उसके लिए आसान हल ये है, आप जेम्स में जाएँ, जेम लोडर में जाएँ और यहाँ से कोई भी गोल्ड स्टोन ले लें, एक 80 का ले लें, ठीक है, 1.8। इसको आप यहाँ से पकड़ें मूव की कमांड और F4 दबा के सेंटर से उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रखें इसको। अब ये स्टोन आप देखें, आइडिया हो रहा होगा कि इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से पिक्चर को करना है अनलॉक और इसको पकड़ना है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D या 3D पकड़ के पिक्चर को इतना बड़ा करें कि ये स्टोन इसके अंदर हमारा आ जाए। हमने स्टोन को हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाले हिस्से में रखना है, ना कि नीचे वाले हिस्से में। बाजूकात ऐसा होता है नीचे वाला हिस्सा हमारा पतला होता है, तो उसके अंदर अगर हम बड़ा स्टोन रख देंगे तो ऊपर वाला साइज़ और मज़ीद बड़ा हो जाएगा, जो कि बुरा लगेगा। इसलिए ऊपर से बड़ा स्टोन लेके नीचे की तरफ आपने छोटा लेकर आना है। अब ये हमारा आ चुका है, इसको पिक्चर को मैं लॉक करता हूँ और नगीने को मैं डिलीट कर देता हूँ, जी ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटरप्ट कर लिया और यहाँ से चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे ये हमारा बिल्कुल फ्लैट पत्ता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा पत्ता है, बिल्कुल लाइट सी टो हम देंगे इसको, ताकि हमारे पीस में खूबसूरती भी आ जाए, ठीक है। ये यहाँ तक ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ से दोबारा नोक पकड़ी, राइट क्लिक दबा के इसको ऐसे, यहाँ ऐसे, ये ऐसे और यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने पिक्चर को बंद किया, इसको यहाँ से ऐसे। अब हमने दोनों को पकड़ा और यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको दिया कंट्रोल पॉइंट, जी ठीक है, ऐसे। और यहाँ से हल्का सा किया पीछे ये चीज़। अब हमने इसको यहाँ से किया, इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे, जी ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब हमने यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, स्केप। अब इसको हल्का सा हमने देना है इलिप्स से गार्ड। इलिप्स को हमने लिया, यहाँ ऐसे रखा और ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद हमने थ्रू फिंगर में जाना है और थ्रू फिंगर में जाने के बाद इसकी हमने हाइट देखनी कि हमने इसकी हाइट कितनी यहाँ पर रखनी है, कि कम करनी है ज़्यादा या फिर ज़्यादा करनी है, वो हमने देखनी है कि कितनी रखेंगे हम। तो हम इसकी इतनी रखते हैं ऐसे। उसके बाद हमने क्या करना है, पत्ता हमारा सेलेक्ट है, हम कर्व में जाके प्रोजेक्ट की कमांड लेंगे, इसको पकड़ा और राइट क्लिक दबा देंगे। अब इसको कैंची पकड़ी, यहाँ से काटा। अब ऊपर वाला हिस्सा हमें चाहिए तो नीचे वाला हम डिलीट कर देते हैं ऐसे, कर्व इसका डिलीट और इसका ये वाला कर्व हाइट, जी ठीक है। अब इस पत्ते को लेके हमने ज़्यादा नहीं 0.4 का गेज कर देंगे, क्योंकि हमने इसके बाहर आउट ऑफ बॉर्डर चक्का तो लगाना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसका हाइट कम कर देंगे। ये बोथ साइड नो किया, इसलिए 0.4 की जगह 0.8 हो गया था, ठीक है। अब हमने इसको लिया, एक कलर दे दिया। इसके बाद इसको पकड़ने के बाद हम दोबारा यहाँ से जाएंगे जेम्स में और ये देखें जेम ऑन सरफेस, और इसमें विंडो में इस डाल देंगे। अब इसको करें फ्लिप और यहाँ पे देखें, ये देखें बिल्कुल आराम से हमारा स्टोन आ गया ऐसे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा कर लें ऐसे 2 mm, ओके, यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 mm बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ जाके हमारा स्टोन थोड़ा छोटा हो जाएगा, पीछे जाके ना ऐसे, यहाँ थोड़ा बड़ा किया। अब यहाँ आके हमारा स्टोन छोटा होता जाएगा, ठीक है, उतार में जाएगा ऐसे, और यहाँ जाके भी हमने उतार में। तो ये इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है स्टोन का साइज़ निकालने का, जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाला है। हाँ, बाज़-औक़ात कभी ऐसा हो कि आप स्टोन का साइज़ निकालने के टाइम पत्ता बड़ा भी हो जाता है, तो उसकी लेंथ वगैरह छोटी बड़ी वो अपने हिसाब से खुद भी कर सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अब आपने क्या किया, इन नगीनों को लिया, इसमें डाल दिया ऐसे, ये कटर आ गए, जस्ट राइट क्लिक दबाया,
इसके बाद सरफेस को पकड़ा और यहाँ से हमने गए सॉलिड में और डिफरेंस की कमांड ली, इस कटर को पकड़ा, राइट क्लिक दबा दिया हमने जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको लिया यहाँ से दोबारा से सेटिंग में गए और ये प्रॉन्ग ऑन सरफेस इसको लिया और यहाँ से नगीनों को हमने इसमें सरफेस को इसमें डाल दिया ऐसे। अब ये हमारे पास सेटिंग पहले हो चुकी है, हमने दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जंग उल्टा आ रहा है तो उसको फ्लिप कर लो आप जी, ये हमारा फ्लिप हो गया। फिर इसको हमने एक यहाँ रखा, एक यहाँ पर ऐसे रखा, उसके बाद एक यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ जंग लगाना चाहे तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा छोटा करके, जैसे मैं क्यू दबा के छोटा करता हूँ ऐसे, ये मैंने लगा दिए ऐसे और यहाँ पर ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएँ, एक स्टोन यहाँ जंग, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लगा दें, एक यहाँ पर लगा दें, फिर यहाँ लगा दें, यहाँ पर एक आध यहाँ पे लगा दें ऐसे। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे कलर पे राइट क्लिक दबाना, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप, उसके बाद सरफेस पकड़ी, राइट क्लिक, नेगेटिव कर दिया, डिलीट, इसको हमने लेके एक कलर दे दिया हमने जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पत्ते को ले जाके यूटिलिटी में जाके सेंटर करेंगे। यहाँ से यूटिलिटी में गए और सेंटर ऑब्जेक्ट, ये हमने जी यहाँ से कर दिया। अब हमने क्या करना है, पिक्चर को खोलना है। अब हमने देखना है कि चौकी के ऊपर कहाँ पे ये हमारा पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। अब ये भी पत्ता बन गया, ये चौकी भी बन गई। अब हमने ये वाला घाट बनाना है जी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे पहले चक्का है, चक्के के अंदर गैप ज़्यादा है, फिर ये हमारा घाट बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। रिंग रेल लिया मैंने यहाँ से जी, ठीक है। अब मैंने रिंग रेल लेने के बाद पहले ऑफ साइड करूँगा चक्के की, कि चक्के की हाइट मैंने कितनी करनी है, तो वो मैंने 0.65 रखनी है ऐसे। अब बीच में गैप ज़्यादा था पिक्चर में, तो हम 1.10 10 का गैप रखते हैं बीच के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक और हाइट लूँगा जो होगी 0.8 आ गई। जो ये हाइट है 0.8 मैंने इसलिए लिया है, इसके अंदर से मैं 0.3 की सरफेस बनाऊंगा। जो बाकी बचेगा काम उसके ऊपर साइड में खड़ा चक्कर लगा दूंगा, मतलब फर्शी लगा दूंगा, जैसे इसके अंदर ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सबसे ऊपर वाले कर्व को जी यहाँ से ऐसे, ठीक है, या तो आप इनको डिवाइड कर लो, ठीक है। रिंग रेल को मैं बंद कर देता हूँ, इसको F6 बोथ साइड, इसको सारे को पकड़ा, नीचे से काट दिया मैंने, ठीक है, ये कट गया। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इस सरफेस को लेके मैंने यहाँ कर्व को लेके ऑफ साइड सरफेस और ये स्ट्रेट। अब यहाँ से ये इधर आ रहा है तो इसको हम करेंगे बोथ साइड ऐसे, और बोथ साइड हम कर देंगे 0.75 में, ठीक है। ज़्यादा 0.75 का मतलब हो गया 1.5 mm। अब इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने कर दिया वही जो आपको बताई बात, सेकंड विंडो ऑफ साइड सरफेस 0.35 ऐसे। अब जो बाकी मेरे पास बचेगा इसका मैं डुप्लीकेट एज ले लूँगा यहाँ से, ये मैंने डुप्लीकेट एज लिया जी, ठीक है, यहाँ से ऐसे। उसके बाद मैंने इसको ऑफ साइड किया इतना कि ये यहाँ तक आया हमारा 0.4 ऐसे, 0.45 ये आ गया। अब ये हमारे पास इसका बन गया चक्का यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ये आ गया खड़ा चक्का। सरफेस में जाके सिंपल दोनों को लॉफ्ट कर दो आप ऐसे। उसके बाद इसको लेके यहाँ से आपने दोबारा से सेकंड विंडो और ऑफ साइड सरफेस, अंदर की तरफ जितनी भी गेज देना 0.35 ऐसे। इन दोनों को आपने लिया, इन दोनों को आपने एक कलर दे दिया ऐसे, ठीक है। अब ये जो कलर आया के बाद इसको आप इसमें बंद कर दो, ये बंद हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे आइसो कर्व लगाना है, ठीक है, आइसो कर्व ऐसे, ये चीज़ इसको यहाँ से ये किया, यहाँ पे सेंटर में लगाया हमने इसको। उसके बाद हमने दोबारा से जेम्स में गए और यहाँ से ये वाली कमांड जेम ऑन कर्व, इसको लिया और कर्व को लेके मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये कर्व मेरा इसमें चला गया। अब सबसे पहले मैं करूँगा F4, फिर डाउन और सरफेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाके मैं इसको करूँगा बैक करने के बाद मैं लिखूँगा 1.35 का स्टोन, ठीक है, क्योंकि पट्टी मैंने टोटल 1.5 ली थी, तो इसके अंदर हमारा एक 35 एक 25 यानी कि इतना स्टोन हमारा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ से इतना कर देते हैं यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया नीचे यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अब स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, स्पेसिंग थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ ऐसे, ये हो गई। उसके बाद जस्ट राइट क्लिक, उसके बाद इसको पकड़ा, दोबारा से हम जाएंगे कटर्स में और यहाँ से जेम कटर, और यहाँ से जाके हमने इसको इसमें डाल दिया, राइट क्लिक कर दिया, क्योंकि सारी सेटिंग हम पहले कर चुके हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप कंप्यूटर को दोबारा से मैट्रिक्स को बंद करके खोलेंगे नहीं, ये सेटिंग आपके पास यही आती रहेगी। ये हमारे कटर लग गए हमारे पास सारे, और अब हमने नगीनों को पकड़ा, सेटिंग में गए, यहाँ से ये वाली प्रॉन्ग एडर में गए, प्रॉन्ग एडर में जाने के बाद इसमें डाल दिए नगीने हमने, ठीक है। अब यहाँ से जंग मोटा है, नगीना हमारा बारीक है, तो हम जंग की मोटाई भी कम करेंगे 0.45, यहाँ से भी 0.45। हाइट देख लेंगे कितनी है, 6 ओके, 6 ओके, ड्रॉप ठीक है, न्यूट 0 है, फिल्टर 82 है, ओके। इसके बाद राइट क्लिक दबाया, सारे जंग लग गए। उसके बाद आपने इनको और पट्टी को पकड़ के यहाँ से ग्रुप कर दिया, नगीने मैंने डिलीट कर दिए। अब आपने
कर्व को भी डिलीट कर दिया। बाहर जो चक्का लगा हुआ है इसको भी पकड़ के आपने ग्रुप कर दिया ताकि एक हो जाए हमारा ये, ठीक है। ये ऐसे हमारा एक हो गया। अब आपने मुझे क्या, अब असल काम हमारा शुरू होगा कि अब सबसे पहले हमने लानी चौकी यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चौकी को ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, और इस चौकी सेंटर में है। अब इस पीस को पकड़ के मैं लाऊंगा इस जगह पे। अब आप गौर से देखें कि ये बिल्कुल इसके नीचे है, बिल्कुल इसके नीचे है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे हम इसके नीचे लाएंगे ऐसे जी, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया हमारा जी, ठीक है। अब इसमें से कुछ जो स्टोन्स होंगे वो हमारे बंद हो जाएंगे पत्ता लगने के बाद। अब हमने इसको ऐसे किया, ज़्यादा ऊपर ले गया मैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। पहले पत्ते को हम सेट करते हैं यहाँ पर ऐसे, उसके बाद साइड व्यू में गए, फिर हमने किया ऐसे, फिर इसको लाए हम यहाँ पर ऐसे, थ्रू फिंगर में गए और यहाँ जाके हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये पत्ता देखें हमारा ऐसे लगा हुआ है, ये सीधा लगा हुआ पत्ता। अब हमने यहाँ पे ऐसे किया, इसको यहाँ लाए जी, ठीक है, और यहाँ से हल्का सा ऐसे कर दिया। ये चीज़ ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब इससे हमें आइडिया मिलेगा कि पत्ते को, सरफेस को हमने इतना ऊपर करना है। ये ऐसे हमारी सरफेस यहाँ पे आ गई। इस पत्ते को अब हल्का सा और मूव करो ऐसे, ये हमारा थोड़ा सा ये ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना पत्ता हमने यहाँ पे लगा दिया। इस फर्शी को मैंने लेके ऊपर कर दिया ऐसे ही, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गई। अब हमने देखना ये है कि इसके अंदर से हमने इसको पकड़ा, साइड व्यू में गए और यहाँ जाके रोटेट, यहाँ से ऐसे, और ये चीज़ ऐसे बाहर निकाला इसको प्लास्टिक व्यू किया हुआ हमने। अब हमने देखना है कि इसके अंदर से कौन कौन सा स्टोन हमारा बंद होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार में लिखेंगे डी, सबसे ऊपर कमांड में आएगा डिलीट होल। इसको पकड़ा, यहाँ से इस पे होल पे क्लिक करते गए और ये हमारे पास स्टोन्स बंद होते जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये हाइड किया और ये देखिए, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्टोन बंद हो रहे हैं मेरे पास। अब ये चीज़ मुझे बंद, ठीक है, ओके। अब जंग लगे हुए हैं तो लगे रहने दें, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, ये डिलीट होंगे हमारे जंग, क्योंकि ये नगीने के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसको हमने अनग्रुप किया, इन जंगों को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ये वाले जंग जो है तो इसके अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको, उसको हम डिलीट कर देते हैं ऐसे, ठीक, डिलीट हो गए, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे लगे रहेंगे। इसके बाद इस पर हमने राइट क्लिक दबाया और ये हमारा ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद इसको हमने जस्ट सिंपल उधर मिरर कर दिया, हमने यहाँ पे मिरर भी कर दिया, ओके हो गया। अब आपने देखना ये है कि यहाँ से देखें हल्का सा ही चौड़ा है, नीचे से उतार बारीक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस सरफेस को लिया, इसको यहाँ से रोटेट और हल्का सा ऐसे दबा दिया। ये चीज़ मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, राइनोस्ट्री दोबारा खोली, इसको डिलीट किया, इसको मैंने हल्का सा नीचे किया ऐसे और इसको मैंने मिरर कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट इसके मुताबिक आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसका डुप्लीकेट एज लेके दोबारा से, पहले तो हम यहाँ पे चक्का बना, पहले हम एक काम करते हैं, चक्का हम सीधा बनाते हैं, पहले पट्टी को सीधा करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना पेश आए। हम पहले सीधा रखते हैं और इसका बाहर चक्का बना लेते हैं, क्योंकि चक्का सिंपल है, सीधा है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ बाहर ही लगना है। तो मैं फटाफट चक्का भी बना लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। इसके बाद मैंने इसका डुप्लीकेट एज लिया और यहाँ पे आ गया थ्रू फिंगर में, और यहाँ से मैंने इसका गैप दिया बीच में 1.10 एंटर, ये आ गया। अब मैंने ये कर्व हमारे आ गए, अब ये कर्व यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो ये कर्व मेरे पास आया ना, ये वाला, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे की तरफ, ये देखिए ये वाला साइज़ है हमारा, तो नीचे की तरफ 0.65 ये मैंने ऑफसेट कर दिया एक और। अब इन दोनों को पकड़ के मैंने यहाँ सरफेस में जाके लॉफ्ट कर दिया, पहली विंडो में लॉफ्ट, ये लॉफ्ट हो गया। उसके बाद इसको पकड़ा और यहाँ से हमने अंदर की तरफ इसको गेज कर दिया 0.6, ठीक है, ये 0.6 एंटर, फिर एंटर। अब हमने इसको लिया, ये कलर दे दिया ऐसे, इस पर राइट क्लिक किया रेड कलर पे और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना, ये चौरस पोर्ट लगी हुई, चौरस लगानी है, चौरस लगा लें। अगर आपने सिलेंडर लगाना हो तो सिलेंडर लगा लें, वो अपने इसका कोई इशू नहीं होता इतना, हर बंदा अपने अपने हिसाब से लगाता है स्पोर्ट। अब हमने इसको लिया, हम यहाँ पे सिलेंडर लगा लेते हैं, नहीं चौरस ही लगाते हैं, चले। इसके बाद मैंने बोथ साइड किया, इसको 0.45 करता हूँ, ठीक है। ये सेंटर का डिलीट, इन दोनों को पकड़ा, सरफेस में गए लॉफ्ट ऐसे, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे अंदर की तरफ ऑफ साइड 0.45, ज़्यादा नहीं करूँगा, 0.45 ऐसे। ये बिल्कुल वही गेज में लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर वजन कंट्रोल रहता है बिल्कुल। अब ट्रांसफॉर्म में गए अरे पॉलर, अब सारे लगाने के बजाय मैं इनको अरे पॉलर करूँगा 20 के ऊपर ऐसे, ठीक है। 20 पे मैंने किया, 22 पे कर देता हूँ ऐसे, 22 पे नहीं बल्कि 21 पे कर देता हूँ ऐसे, ये हमारे यहाँ पे आ गए। अब इन नीचे वालों को मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए मेरे। इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से मैंने रोटेट हल्का सा नीचे कर दिया और इसको मैंने डिलीट करा, इसको मैंने मिरर कर दिया, इस पर राइट क्लिक दबाया, ये सारे सेलेक्ट हो गए, इसको किया ग्रुप, इसको पकड़ा और ग्रुप करके एक कलर दे दिया मैंने। अब मैंने यहाँ साइड व्यू में जाके इसको करना है रोटेट, ठीक है। इसको पहले मिरर, फिर यहाँ से किया रोटेट ऐसे हल्का सा, ये चीज़। अब वो ऑटोमेटिक हो गया यहाँ से, इसको मैंने पकड़ा हल्का सा नीचे किया, बिल्कुल ऐसे लाइट सा, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़, ये घाट मेरा इसका मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। जो ये चीज़ हमारी बनी हुई है। अब आगे हमने आगे क्या काम करना है, इसी पत्ते को हमने ले जाके तस्वीर को देखते हुए इसके मुताबिक यहाँ पे सेटिंग बनानी है।
तो अब ये देखें यहाँ पे हमारा सेकंड ये जो पत्ता है हमारा, अब हम इसको लेके आएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिया यहाँ थ्रू फिंगर में गए, डुप्लीकेट लिया और यहाँ से मैं इसको इधर ले आया ऐसे, और थोड़ा सा हमने इसको नीचे किया। अब हमने तस्वीर के मुताबिक इसकी सेटिंग बनानी है, मतलब कैसे, इसको ऐसे किया और यहाँ पे मैं इसको लेके गया यहाँ ऐसे, थोड़ा सा मैंने इसको किया इधर ऐसे, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आ गया पत्ता। अब मैंने देखना है कि ये कैसे है, इसकी शेप कैसे है, ये ऊपर की तरफ, नोक नीचे की तरफ। तो अब हमने इसको लिया पत्ते को, पहले कंट्रोल दबा के गम बॉल को सेट किया, उसके बाद हमने यहाँ से इसको जो ऐसे ये चीज़ थोड़ी सी ये चीज़ की, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ले आए। अब हमने देखा थोड़ा सा इसको हल्का सा भी यहाँ छोटा करेंगे पत्ते को, लाइट सा, क्योंकि अब नगीने का साइज़ हमारे पता है हमारे पास कितना है। अगर थोड़ा छोटा भी करेंगे तो नगीने का साइज़ ज़्यादा बारीक नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता चल गया। अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे लाए, यहाँ पे इसको किया यहाँ ऐसे इसके साथ, ये यहाँ पे लेवल। अब हमने यहाँ पे आ गया, अब हमने देखा ही पत्ता, ये देखें बिल्कुल इसके मुताबिक आ गया। इसको आप हल्का सा घुमा दो, ठीक है, कंट्रोल दबा के इसको ऐसे, फिर हमने यहाँ गए और इसको नोक हल्की सी ऊपर ले आई यहाँ पर ऐसे, ये हो गया हमारा परफेक्ट। इसके बाद इसको किया मिरर, फिर इन दोनों को लिया आपने, तीनों को उधर कर दिया मिरर, हमारे पास ये साइड बन गई, ठीक है, ये परफेक्ट बन गया। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो ये चीज़ है ये कैसे बनेगी। अब हमने देखा ये हल्का सा अंदर घाट अंदर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर है और यहाँ से अंदर की तरफ है और इसके नीचे की तरफ जा रहा है, इसके अंदर चैनल सेटिंग हुई भी है। अब हमने इसको कैसे करना है, अब हम इसको देखते हैं। पहले मैं हल्का सा और पत्ते को घुमा लेता हूँ, ये चीज़, चारों पत्ते खुद हिल जाएंगे क्योंकि राइनोस्ट्री मेरी ऑन है। अब पत्ते को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ और ऐसे यहाँ पर, और हल्का सा अंदर ले आता हूँ यहाँ पर ऐसे, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ पत्ते को ज़्यादा, ये चीज़। अब हल्का सा मैंने ऊपर कर दिया पत्ते को यहाँ पर ऐसे। अब ये चीज़ मुकम्मल हो गई मेरी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ जाना थ्रू फिंगर में, यहाँ से जाके कर्व में इंटरप्ट कर्व लेना है और इसको मैंने यहाँ पे रखना है इसके नीचे, और ऐसे मैंने चलाना है ये पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर इसको मैंने ऐसे ले आया। अब ये जस्ट एक रफली बनाया। अब कंट्रोल पॉइंट देके इसको मैं नीचे करता हूँ, ये पॉइंट मैंने डिलीट करा, ये पॉइंट मैंने यहाँ ऐसे ले आया, ठीक है, इसको मैंने किया ऐसे, इस पॉइंट को मैंने यहाँ ऐसे, इसको मैंने यहाँ ऐसे, इसको मैंने हल्का सा इस पॉइंट को डिलीट किया, ये वाले को एक को रखा, इसको मैंने हल्का सा इसके साथ नीचे कर दिया। इसको डिलीट करके देखता हूँ, ये सही बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ से अंदर की तरफ कर देते हैं, ये चीज़ ये हमारे आ गए, ये शेप बन गई हमारी। स्केप करेंगे, पॉइंट छोड़ दिए। अब हमने इसको लिया और यहाँ से हमने सबसे पहले इसकी यहाँ से गुलाई से मुराद ऑफ साइड सर्फ कर्व करेंगे इसको, ठीक है, बोथ साइड करेंगे हम इसको तकरीबन जी यहाँ पे 1 mm, ठीक है, 1 mm हमने कर दिया, ये हो गया 2 mm। अब पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर में हमारे गोल स्टोन ही लगे हुए हैं, ठीक है, बेसिक स्टोन लगे हुए हैं, या इसके अंदर चौरसी लगी हुई, ठीक है, चौरस स्टोन लगा हुआ और दीवारों के अंदर जड़ा हुआ है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये 2 mm आ गया। 2 mm के बाद बाहर की तरफ एक और ऑफ साइड लेंगे 0.5 का, जो इसकी दीवार बनेगी, ठीक है। इसको इन दोनों को लेके मैं करूँगा लॉफ्ट, यहाँ से लॉफ्ट मैंने कर दिया, ये लॉफ्ट हो गया। प्लास्टिक व्यू करके दिखाता हूँ, ऐसे ये हो गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको करेंगे नीचे की तरफ ऑफ साइड, ठीक है, नीचे की तरफ 2 mm का कर देते हैं, या 1.5 भी कर लें तो चल जाएगा। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से लिया ऐसे, हल्का सा ऊपर मर्ज करा, इसके बाद मैंने इसको किया इधर मिरर, ये दोनों मेरे मिरर हो गए ऐसे, ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, ब्लू पे किया राइट क्लिक और इसको कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट और इसको अनसेलेक्ट कर दिया, बाकी को मैंने कर्व डिलीट कर दिया। अब ये देखिए पत्ता हमारा थोड़ा सा इसमें जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पत्ते को थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसे, इसको करेंगे ऐसे और इसको लाएंगे हल्का सा पीछे ऐसे। उसके बाद आगे से इसको हम करेंगे हल्का सा ऐसे, ताकि जगह बन जाए। अब हमारे पास जगह बन गई यहाँ पे, इसको हम हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे करते हैं, ये चीज़ पत्ते को। अब ये चीज़ बन गई हमारे पास, ये यहाँ पे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आराम से जुड़ाई हमारी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा नीचे कर दो पत्ते को, ये चीज़ यहाँ ले आओ। अब ये चीज़ बन गई हमारे पास ऐसे, इसको किया एक कलर ऐसे, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये चीज़ की सेटिंग जो है, नगीनों की सेटिंग, वो कैसे हमारी बैठेगी, उसके लिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेंगे, ये ठीक है, डुप्लीकेट एज, और यहाँ पे एज लिया। उसके बाद राइट क्लिक, फिर यहाँ पे फर्स्ट विंडो में ये वाली कमांड ऑफ साइड सरफेस, इस पर किया क्लिक, नीचे की तरफ इसको तकरीबन 0.5 कर देते हैं, ठीक है। और 0.5 करने के बाद इसको हमने कर्व को लिया जो नीचे आया, इसको किया सॉलिड में जाके पाइप ऐसे, और इसको हमने टोटल 0.45 का या 0.4 का या 0.5 का पाइप कर लेंगे। वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, जितना आप करना चाहें। इसको लिया आपने, सरफेस को पहले पकड़ा, फिर ये वाली कमांड ली सॉलिड में जाके, फिर इस पाइप को लिया और राइट क्लिक दबा दिया। अब आप देखें यहाँ पर, पहले इसको कर्वों को डिलीट करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक हल्की सी यानी जगह बन गई है, जिसे आप नाली बोल लें, स्पेस बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं, ये बन गई है। इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया,
अब यहाँ पे आपने ये जगह बनाने के बाद ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की स्पेस कम से कम 0.4 हो या 0.45 या 0.5, इससे नीचे ना हो। इससे नीचे होगी तो ये कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कर दिया मिरर, ये आपकी मिरर हो गई। अब इसके अंदर स्टोन कैसे बैठेंगे, वो कारीगर खुद ही इन दीवारों के अंदर जितने चाहे वो स्टोन बिठा लेगा। इसमें तो ऐसा है ना पत्तों में कि हमने अपने आवाज़ें खोल दी और इतने ही स्टोन बैठेंगे। इसके अंदर कोई मतलब कि तादाद नहीं होती, इसके अंदर 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये दीवार जो बनी हुई है इसके अंदर जितने स्टोन आएंगे कारीगर इसमें बिठा लेगा। इसके बाद मैंने इसको लिया और यहाँ से मैंने मिरर कर दिया, ठीक है। ये मेरा मिरर हो गया उस तरफ। अब मैंने क्या किया, इसको ओवरऑल पकड़ा ऐसे और मैंने कर दिया ग्रुप, ये मेरा ग्रुप हो गया, ओके हो गया। इसको मैंने कलर देता हूँ, शायद ये वाला वाज़ेह नज़र आ जाएगा हमारा, ये ऐसे इस पर ये वाला कलर, ठीक है। ये हमारा हो गया, लेकिन ये बुरा लग रहा है कलर, हम वही कलर रखते हैं ताकि अच्छा भी लगे ऐसे। ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे अब आपने जो देखना है, इसके नीचे जो है ना, जब भी आपने चैनल बनाना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके नीचे आपने एक स्पोर्ट देनी है जो थोड़ी सी आर्क की शक्ल में होगी। आर्क की शक्ल में होगी, सीधी स्पोर्ट नहीं लगानी, क्योंकि जिस वक्त स्टोन लगता है स्टोन की हल्की सी नोक होती है, तो अगर सीधी स्पोर्ट होगी तो वो यहाँ पे नोक से टकरा जाएगी, ठीक है। नोक इसकी पाइप से टकराएगी। तो हमने सॉलिड में जाके 0.5 का या 0.6 का पाइप कर देंगे इसको, 0.5 सॉरी इसको 0.5 का दोनों तरफ से पाइप किया, 0.5 एंटर एंटर, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे, इसको मैंने किया यहाँ पर ऐसे, इसको मैंने कर दिया अंदर मर्ज ऐसे। अब देखिए ये हल्की सी मैंने पाइप यानी कि आर्क लगा दी, ताकि अगर नोक आई भी तो यहाँ पे आके इसको रुक जाएगी, इसको ख़राब नहीं करेगी, नोक घिसनी नहीं पड़ेगी। तो नोक घिसने से ये होता है कि जो स्टोन की शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। अब इसकी डुप्लीकेट एज लिया यहाँ से, फिर हमने इस पाइप को पकड़ा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, सेकंड विंडो और ये वाली कमांड अरे अलॉन्ग कर्व। इसके बाद इस कर्व को लिया यहाँ से ऐसे, फिर हमने जाके 10 या 8 जितने भी लगाने हो ओके कर दिया मैंने यहाँ ऐसे, ये मेरे लग गए, ठीक है। ये मेरी स्पेस में लग गई है। इसको जाके मैं हल्का सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ये इसके लेवल पे आ गई। इस कर्व को मैंने कर दिया डिलीट और यहाँ से मैंने किया राइट क्लिक, इसको मैंने करा यहाँ से ग्रुप, इसको मैंने पकड़ के इसको मैंने ग्रुप करा और मिरर कर दिया ऐसे, ठीक है। ये मिरर हो गए। इसको मैंने सामान को पकड़ के यहाँ से ग्रुप करा और एक कलर दे दिया और ये मैंने खोल लिया अंगूठी को, जो ठीक है। हमारी ये अंगूठी आ गई यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ये स्पोर्ट्स वगैरह आपने लगानी है तो उसके लिए सिंपल आपको पता ही है, आपको नज़र आ रहा होगा स्पोर्ट कैसे लगी है ये। तो इसके लिए हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसके लिए सिंपल ये और यहाँ से हमने इसको लगाया यहाँ पर ऐसे, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसी लगी हुई है, देखिए सीधी ही स्पोर्ट लगी है। उसमें 2 लगाई हुई है, हम 3 लगा देंगे ताकि मजबूती आ जाए थोड़ी सी हमारी काम में। ऐसे यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करा आपने और यहाँ से हमने जाके सॉलिड में जाके पाइप और यहाँ से फ्लैट और ये राउंड, उसके बाद 0.6 का पाइप कर दिया आपने ऐसे। उसके बाद आपने इसको लिया, हल्का सा आपने किया इसको ऐसे, उसको आपने खींच दिया ऐसे, लंबा कर दिया, ये चीज़ के अंदर मर्ज हो जाएगी हमारी। उसके बाद इसको लिया, यहाँ से MSR किया, MSR करने के बाद इसकी सेटिंग की ऐसे, ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लाया इस जगह पे और हमने इसको किया यहाँ पर ऐसे, ये चीज़, इसको हल्का सा हमने घुमा के ऐसे कर दिया, ये चीज़, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद वही चीज़ MSR और MSR करने के बाद हमने दोबारा से इसको लिया और यहाँ से इस पिक्चर को मैंने बंद किया और इसको मैंने हल्का सा ऐसे मूव किया, ये चीज़ ये यहाँ पे आई। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे लाया और यहाँ लाने के बाद इस जगह पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये चीज़। तो यहाँ से ये देखिए हमारी स्पोर्ट भी लग चुकी है, ठीक है। इसको लेके थोड़ा सा इसमें हम मर्ज करेंगे इसको MSR दोबारा से और इसको हल्का सा ऐसे घुमाएंगे, ये चीज़, ताकि इसमें पूरी मर्ज हो जाए। ये हमारी मर्ज हो गई यहाँ पे। उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक दबाया ऐसे और राइट क्लिक दबाने के बाद इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा नीचे लाता हूँ इस जगह पे, ठीक है, ये आ गई। इसके बाद इस पर राइट क्लिक दबाया, इसको मैंने किया ग्रुप, इसको किया मिरर, ये हमारी मिरर हो गई इस तरफ। इसके बाद मैंने इसको लिया और यहाँ पे मिरर कर दिया, ये टोटल मिरर हो गई। इसके बाद मैंने इसको एक कलर दे दिया, यहाँ पर हमारी ये अंगूठी यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब इसको हमने लेके सारे को ग्रुप किया ऐसे और अब इसको खोल लिया, ठीक है। अब असल रिंग रेल हमारे पास आ गया। रिंग रेल लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक, इसको बाकी कर्वों को हाइड। अब रिंग रेल को लिया और यहाँ गए टूल्स में और टूल्स में जाने के बाद हमने फर्स्ट विंडो में ये वाली कमांड, ठीक है, प्रोफाइल प्लेसर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसमें डाल देना, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब देखना है यहाँ पे चौरस प्रोफाइल लगेगा, ठीक है, चौरस लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा नीचे आके ये वाला प्रोफाइल लेते हैं, इस पर क्लिक करा और यहाँ से जाने के बाद मैं इसको यहाँ ऊपर ले गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर तक लेके गया। इसको मैंने पहले किया ऐसे चौड़ा कर दिया, मैंने यहाँ तक ऐसे चौड़ाई कर दी और इसकी हाइट मैंने यहाँ से इसकी यहाँ तक ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक आया और थोड़ा सा मैंने इसको किया नीचे इसके इस जगह पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से किया ऐड प्रोफाइल, ये वाला ऐड प्रोफाइल
उसके बाद मैंने इनको खोला और यहाँ से ये चीज़ और ये यहाँ पर ले आए। अब साइड व्यू में गए, साइड व्यू में जाने के बाद अब हमने इसकी चौड़ाई जो है वो कम करनी है। यहाँ से 10 है तो हम कर देंगे तकरीबन 6, और चौड़ाई हमारे पास 2.5 है तो हम कर देंगे यहाँ से 1.5 mm। ओके हो गया, राइट क्लिक दबाया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को लिया, प्रोफाइल को दोनों को और इस कर्व को लिया, यहाँ से मैंने किया क्रॉस, यहाँ सरफेस में जाके स्वीप 1, ठीक है, और दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, राइट क्लिक दबाया। ये ऐसे आ रहा है, कोई मसला नहीं, इसको आप क्लोज कर दो और यहाँ से ओके कर दो। उसके बाद हमने सिंपली इसको पकड़ना है, यहाँ से सुपलिट की कमांड पकड़नी है। सुपलिट की कमांड पकड़ने के बाद वो कह रहा है किस चीज़ से ज़रिए आपने काटना है। हमारे पास ये प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का कलर ये वाला है, मैं इस पर राइट क्लिक दबाता हूँ, प्रोफाइल भी सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक दबाता हूँ तो ये कट गया, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। अब प्रोफाइल को मैंने बंद कर दिया यहाँ से, समझे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक कर्व लिया, F4 दबाया और यहाँ से मैंने इसको इतना लगाया। उसके बाद सुपलिट की कमांड ली, फिर इसको लिया, राइट क्लिक दबाया, इसको मैंने किया इधर मिरर, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया। अब इसको हम कर देंगे ज्वाइन और पूरा कर देंगे कैप प्लानर। कैप प्लानर इसलिए करेंगे ताकि अगर हमें जोड़ लगाना पड़े या साइज़ अंगूठी का बड़ा करना पड़े तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ होगा तो हम बड़ा करेंगे ना, ऐसे सॉलिड पीस। अगर हम इसको ब्लास्ट कर देंगे और यहाँ से अलहदा गेज करेंगे तो वो फिर साइज़ बड़ा करने में प्रॉब्लम होती है। इसको हम करेंगे ब्लास्ट, इसको और इसको हम कर देंगे डिलीट। इसके बाद हमने इसको लिया और यहाँ से किया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद इसको हमने यहाँ से कर दिया 0.6 का गेज या 0.5। अगर ज़्यादा सॉलिड रखनी तो 0.6 कर लें, अगर मुनासिब रखना तो 0.5 रख लें गेज, ठीक है, ताकि आराम से इसकी सफाई वगैरह भी हो जाए। इसके बाद आपने इसको किया मिरर। मिरर करने के बाद आपने इसको कर दिया यहाँ से बंद और यहाँ पे इसको अब आप दे दो यहाँ से ग्रुप करके एक कलर, ये हो गया और ये आपकी अंगूठी यहाँ पे मुकम्मल तैयार हो गई। ये देखें, एक एक चीज़ मैंने अब आपके सामने आपको बता दी, करके दिखा दी कि किस तरह से हमने इस पिक्चर के अंदर से पूरा प्रॉपर साइज़ निकाला, चौकी का साइज़, नगीनों का साइज़ किस तरह से निकाला है, निकालने के बाद किस तरह से हमने इसको अंगूठी को बनाया है। इसको हम वज़न भी चेक कर लेते हैं, वज़न आएगा या नहीं अभी पता चल जाएगा। मेटल वेट में जाते हैं और यहाँ से जाके इसको इसमें ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। कुछ एरर होंगे तो पता चल जाएंगे, लेकिन देखें एरर नहीं है। तो हमारे पास ये 10 ग्राम वज़न आया, इतनी बड़ी अंगूठी का 10 ग्राम वज़न आया, लेकिन ये 10 ग्राम आएगा नहीं, ये जस्ट एक रफली वज़न है, ये तकरीबन 8 साढ़े 8 ग्राम इसका वज़न आएगा। तो देखिए कितने आराम से और सिंपल तरीके से हमने इतनी बड़ी अंगूठी को बनाया भी और उसका बिल्कुल मुनासिब वज़न भी हमने निकाल लिया। तो आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। और यकीनन अगर आपको कुछ आज की क्लास से सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी और न्यू टॉपिक के साथ। और इंशाल्लाह ताला अब जो हमारी वीडियोस वगैरह हैं, जो हमारी क्लासेस वगैरह हैं, वो रेगुलर हमारी आती रहेंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बीच में आपको पता है रमज़ान भी थे, फिर ईद भी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा मसरूफ़ भी था। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगी, तो इसमें हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखा करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मेरे भाई इस जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, आप सब लोगों को इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें, क्योंकि करते करते ही इंसान को काम आ जाता है। अल्लाह ताला इंसान की मदद करता है, अल्लाह ताला कहता है कि तू मेहनत कर, उसका सिला मैं तुझे दूंगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी दुआ में याद रखें और ख़ुसूसन मुझे भी याद रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।